चिराग पासवान उन्होंने कई जातियों को अनुसूचित जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण सुविधा दे। 12 जातियों को SC/ST में शामिल करने वाली मांग के बाद चिराग पासवान का विरोध अब हर तरफ शुरू हो गया है। दरअसल हिंदुस्तान में एक खबर छपी थी जिसमें चिराग पासवान का मांग था कि हलवाई, कानू, नूनिया, बेलदार, बढ़ी, कुम्हार, बिंद, नाई, कुम्हार, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अब अलग अलग नेताओं का अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। कोई कह रहा है कि पासवानों के साथ हकमारी की जा रही है, कोई कह रहा है कि आरक्षण पहले बढ़ाया जाना चाहिए, तब इस तरह की मांग चिराग को करना चाहिए। वहीं से भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस का बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार जो है वो 22% है। तो ऐसे में सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो बढ़ाया जाना चाहिए। फिर अगर कोई नेता इस तरह की मांग करता है तो फिर इस पर विचार होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको आप शामिल करने की बात कर रहे हैं उनकी भी संख्या ऐड की जाए और उसके अनुसार और उनकी रिजर्वेशन का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए, कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, फिर जाकर इस तरह की मांग जो है वो कीजिए। पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। एक राजनीतिक सवाल बनता है, अब क्योंकि आप एक दलित नेता हैं और बड़ा बयान सामने आया है। मैं आज कोई राजनीतिक सवाल कुछ खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है। किसने चिराग पासवान ने मांग की है सर। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है। यदि चिराग पासवान उन्होंने कई जातियों को अनुसूचित जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सर्वे हुआ, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए। तो हमारा बिहार सरकार से डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाई जाए, तब मैं मानूंगा। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सबसे पहली मांग हमारी है कि अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी बिहार में 22% के आसपास है। हालांकि ये आबादी बड़ी है लेकिन बिहार सरकार ने कम कर आंकी है, कम कर दिखाया गया है। बावजूद भी हम मांग करते हैं कि पहले आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। दूसरी बात, अगर जो लोग ऐड करने की बात करते हैं इन जातियों को, 12 जातियों को SC/ST में, तो फिर उनके अनुसार उनकी संख्या बल के हिसाब से और रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए, तब जाके ये संभव होगा। एक बड़ा तबका यह कह रहा है कि चिराग पासवान जो SC समाज से आते हैं वो पासवानों की हकमारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। बावजूद भी और जातियों को SC/ST में शामिल करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उन जातियों के साथ, उस समाज के साथ हकमारी होगी जिन्हें और ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रहा है। उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि और ज्यादा भीड़ जो है SC/ST में बढ़ा दी जाए। तो सवाल बड़ा है कि क्या चिराग पासवान समाज की हकमारी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई में इन जातियों को, जिन जाति की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, उन्हें SC/ST में शामिल कर देना चाहिए? इससे SC/ST समेत इन जातियों को कल्याण होगा या नहीं होगा? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.